ओके, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेन सिंड्रोम्स की, जिनको हम मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया सिंड्रोम्स भी कहते हैं। एज अ नेम इंडिकेट्स, इसमें मल्टीपल एंडोक्राइन ऑर्गन्स में हमें नियोप्लेजिया में हमें हाइपरप्लेजिया भी मिल सकता है, सिंपल एडेनोमास भी मिल सकते हैं और कार्सिनोमास भी मिल सकते हैं। तो एक तो ये कि पूरी बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन्स में या मल्टीपल ग्लैंड्स में हमें नियोप्लास्टिक लेशंस मिलेंगी, ठीक है। और सेकेंडली क्या है, वो खाली में एंडोक्राइन लेवल मिलेंगी और बाकी ऑर्गन्स अनफेक्टेड रहेंगे। और ये सिंड्रोम है, मतलब कि मल्टीपल लेवल्स पे डिफेक्ट्स है, ठीक है। तो मेन सिंड्रोम्स आर ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोलिफरेटिव लेशंस, जिसमें हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है, एडेनोमास भी बन सकते हैं, कार्सिनोमा भी बन सकते हैं, ऑफ मल्टीपल एंडोक्राइन ऑर्गन्स, ठीक है। और इनहेरिटेड एक तो ये है कि इनहेरिटेड कैंसर्स हैं, ठीक है। इनहेरिटेड कैंसर्स हैं और एंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं और राइज हो रहे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैन, दे हैव सर्टेन डिस्टिंक्टिव फीचर्स। अब एक बात होता है कि ये स्पोरेडिक नहीं है, ये जर्म लाइन कैंसर्स हैं या ये इनहेरिटरी कैंसर्स हैं, तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो भी डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे फ्रॉम द स्पोरेडिक कैंसर्स ऑफ द सेम एंडोक्राइन ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये कि जो ट्यूमर्स होते हैं ये एक यंगर एज पे प्रोड्यूस होते हैं, यंगर एज पे हमें आइडेंटिफाई होते हैं इन द इंडिविजुअल देन दैट टिपिकल फॉर स्पोरेडिक कैंसर। क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं स्पोरेडिक कैंसर्स होते हैं किसी भी ऑर्गन के हों, वो एक ओल्डर एज में प्रेजेंट करते हैं ना, बाय यू कैन से प्रोग्रेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशंस। लेकिन ये जो है ना, जो मेन से रिलेटेड कैंसर्स हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के, ये यंगर एज में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये यंगर एज पे होते हैं और यंगर एज में प्रेजेंट करते हैं। सो सेकंडली ये कि ये राइज करते हैं मल्टीपल एंडोक्राइन ऑर्गन्स में और उनमें एट द सेम टाइम भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम सिंक्रोनसली कहते हैं, और एट अ डिफरेंट टाइम से प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम मेटाक्रोनसली कहते हैं। लेकिन मल्टीपल ऑर्गन्स में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक तो ये ना कि एक पेशेंट को थायराइड कैंसर है तो बस थायराइड में ही है, इसमें ये होगा कि थायराइड में भी कैंसर होगा, साथ में पैराथायराइड में भी एब्नॉर्मलिटी होगी, साथ में एड्रेनल मेडुला में भी एब्नॉर्मलिटी होगी, हर जगह पे कोई ना कोई लीजन पड़ी होगी, ठीक है। हर जगह पे तो नहीं, लेकिन मल्टीपल, मोर देन वन ग्लैंड अफेक्टेड होगा। अच्छा, थर्ड ये कि इवन इन वन ऑर्गन ये ट्यूमर जो मल्टीफोकल होते हैं, ये नहीं कि इनका एक ही फोकस और वहीं पे नोड्यूल सा बन रहा हो या वहीं पे हाइपरप्लेजिया हो, मल्टीपल साइट्स इन द सेम ऑर्गन इसके हमें फोकाई मिलते हैं इस ट्यूमर के ऑफ मैन सिंड्रोम। फोर्थ ये कि जो ट्यूमर्स हैं यूजुअली आर प्रेसिडेंटेड बाय एन एसिम्प्टोमेटिक स्टेज ऑफ एंडोक्राइन हाइपरप्लेजिया, मतलब जब ट्यूमर बनना होगा उससे पहले उस ऑर्गन में हाइपरप्लेजिया भी होगा, जिसको हम कार्सिनोमा इन सिटू भी कह सकते हैं या एक प्रिकर्सर लीजन भी कह सकते हैं उस कैंसर की, इन्वॉल्विंग द सेल ऑफ द ओरिजिन ऑफ ट्यूमर, ठीक है। उसी ट्यूमर जहाँ ट्यूमर बनना होगा उन्हीं सेल्स में हाइपरप्लेजिया पहले हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है जैसे मैन 2 में, अब हम जो मैन सिंड्रोम पढ़ेंगे, मैन 1 सिंड्रोम होता है, मैन 2 सिंड्रोम होता है, फिर मैन 2 में फर्दर मैन 2A है, मैन 2B है। जो मैन 2 सिंड्रोम है ना, उसमें हम कहते हैं कि जहाँ पर मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा होना होता है ना, वहाँ के जो सी सेल्स होते हैं उनमें हाइपरप्लेजिया शुरू हो जाता है। अच्छा, फिफ्थ ये कि दिस ट्यूमर्स आर यूजुअली मोर एग्रेसिव एंड रीअकर इन हायर प्रोपोर्शन ऑफ केसेस देन सिमिलर एंडोक्राइन ट्यूमर्स, मतलब कि जो स्पोरेडिक केसेस होंगे ना ट्यूमर्स के इन द सेम ऑर्गन्स, वो थोड़ा मतलब लेस अग्रेसिव होंगे, उनका थोड़ा इंडोलेंट सा कोर्स होगा, जबकि ये ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, उनका कोर्स ज़रा सीवियर होता है। तो ये 5 डिफरेंसेस हैं बिटवीन द मेन सिंड्रोम कैंसर एंड द स्पोरेडिक कैंसर्स। क्या सिंड्रोम तो यंगर एज प्रेजेंट कर रहे हैं, सेकेंडली ज़्यादा एग्रेसिव है और ज़्यादा इनके रिकरेंस के चांसेस हैं, थर्ड ये कि मल्टीफोकाई हैं, फोर्थ ये कि मल्टीपल ऑर्गन्स पे हो रहे हैं एट द सेम टाइम, एंड फिफ्थ ये कि उनमें एक प्रेसिडेंटेड हाइपरप्लेजिया की कंप्लेंट भी होती है। तो ये 5 डिफरेंसेस है बिटवीन द मेन सिंड्रोम कैंसर एंड द नॉर्मल स्पोरेडिक कैंसर्स। अच्छा, अब अगर मैन 1 की बात की जाए तो मैन 1 सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय जर्म लाइन म्यूटेशन इन द मैन 1 ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन जिसका नाम मैन 1 है, इसमें हम म्यूटेशन देखते हैं इन केस ऑफ मैन 1 सिंड्रोम, ठीक है। और इस मैन 1 जीन में जब म्यूटेशन होती है तो एक प्रोटीन होती है मेनिन प्रोटीन, उसकी एबनॉर्मल प्रोडक्शन होती है, उसकी डिक्रीज प्रोडक्शन होती है, क्योंकि मैन 1 में म्यूटेशन हो गया। अब जो मेनिन प्रोटीन थी ये कंपोनेंट है सेवरल डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कॉम्प्लेक्सेस का, और जब मेनिन का फंक्शन लॉस हो जाए या मेनिन प्रोटीन ही डिक्रीज हो, डेफिशिएंट हो, तो डी रेगुलेशन हो जाती है इन द बाइंडिंग पार्टनर्स ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कॉम्प्लेक्सेस, और एंडोक्राइन हाइपरप्लेजिया शुरू हो जाती है, क्योंकि अब सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, क्योंकि जो एक डी रेगुलेटर था उन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का, उसकी तो डेफिशिएंसी हो गई है, राइट। तो इसलिए उन ऑर्गन पे हाइपरप्लेजिया और नियोप्लेजिया शुरू हो जाता है, एंडोक्राइन नियोप्लेजिया होता है, क्योंकि जो मेनिन जीन थी जो कि एक ट्यूमर सप्रेसर जीन थी उसकी डेफिशिएंसी है, उसमें म्यूटेशन आ गई और मेनिन प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं हो रही। सॉरी, मैन 1 जो जीन है इसमें म्यूटेशन आई है और मेनिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई है, जो कि एक पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कॉम्प्लेक्सेस का। एनीवे, अब हम ये देखेंगे हर एक मैन 1 में, मैन 2A में, मैन 2B में हमें डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट ग्लैंड्स के न्यूप्लाज्म्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैन 1 में आपने इसको 3P से याद रखना है। 3Ps मतलब कि एक पैराथायरॉयड में हमें लीजन मिलेगी, पैंक्रियाज में लीजन मिलेगी और पिट्यूटरी में भी लीजन मिलेगी। पैराथायरॉयड ग्लैंड के लेवल में क्या लीजन मिलती है, जो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, ये मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन है मैन 1 की। मैन 1 में मोस्टली हाइपर
पैराथायरॉइडिज्म हुआ होता है, और इनिशियल मैनिफेस्टेशन डिसऑर्डर की होती है पैराथायरॉइड से रिलेटेड ही है, और 40 to 50 ईयर्स ऑफ एज में प्रेजेंट करती है। और पैराथायरॉइड एब्नॉर्मलिटी में तो पैराथायरॉइड का हाइपरप्लेजिया होता है, तो उसका एडनोमा होता है, इसमें कार्सिनोमा नहीं होता पैराथायरॉइड ग्लैंड का, ठीक है, हाइपरप्लेजिया एंड एडनोमा, और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशंस है मैन की। जो सेकंड ऑर्गन इसमें अफेक्टेड है दैट इज पैंक्रियाज। एंडोक्राइन ट्यूमर्स ऑफ द पैंक्रियाज आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन मैन वन, मतलब कि ज़्यादा कॉमन तो पैराथायरॉइड के एडनोमा है, लेकिन जो कॉज ऑफ डेथ मोस्टली बनता है वो पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स बनते हैं। सो दीज ट्यूमर्स यूजुअली आर एग्रेसिव एंड प्रेजेंट विद मेटास्टेटिक डिजीज एज वेल, मतलब कि पैंक्रियाज का कार्सिनोमा प्रॉपर डेवलप हो रहा है, इसमें जस्ट एडनोमा यहाँ पर प्लेजिया नहीं है, मेटास्टेटिक डिजीज डेवलप हो रही है, कार्सिनोमा डेवलप हो रहा है। और पैंक्रियाटिक एंडोक्राइन ट्यूमर्स ऑफन आर फंक्शनल, मतलब कि वो स्क्रीट कर रहे होते हैं अपने हार्मोन, लाइक इंसुलिन ज़्यादा स्क्रीट कर रहे होंगे, ग्लूकागोन भी स्क्रीट कर रहे होंगे, ठीक है। और इसमें ना हमें जब पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स होते हैं ना मैन वन में, उसमें हमें साथ में ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में मिलता है। ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में ये होता है कि इंसुलिनोमा बने होते हैं द पैंक्रियाज, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है, और साथ में गैस्ट्रोनोमा भी होता है। और तो मतलब हम पैंक्रियाज के जो है ना ट्यूमर, उनके साथ हमें ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में मिलेगा, जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया है ड्यू टू इंसुलिनोमा, और साथ में गैस्ट्रोनोमा से बने हुए हैं बॉडी में। थर्ड जो पी था दैट वाज पिट्यूटरी। पिट्यूटरी में हमें क्या मिलता है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट पिट्यूटरी ट्यूमर इन दीज पेशेंट्स आर प्रोलैक्टिन सिक्रीटिंग मैक्रोएडेनोमा, ठीक है, इसमें भी अगेन एडेनोमा ही होगा विच इज प्रोलैक्टिन सिक्रीटिंग, एंड इन सम केसेस एक्रोमेगली भी हो सकती है ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोट्रोपिन सिक्रीटिंग ट्यूमर्स, ठीक है। तो सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग ट्यूमर्स को एक्रोमेगली भी हो सकती है, और साथ में हमें प्रोलैक्टिन सिक्रीटिंग मैक्रोएडेनोमा भी मिल सकता है एट द लेवल ऑफ पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी, पैंक्रियाज और पैराथायरॉइड, ये तीन ग्लैंड्स अफेक्टेड होते हैं केस ऑफ मैन वन। अब हम बात करते हैं मैन टू की, ठीक है। मैन टू सिंड्रोम एक्चुअली कंप्राइजेस टू, अच्छा इसमें हमने जो म्यूटेशन देखी थी वो हमने मैन वन जीन में म्यूटेशन देखी थी, और मैनिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी थी, ठीक है, ऐसी बात है। और साथ में हमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन मिली थी एक ट्यूमर सप्रेसर जीन में। इसमें हमें जो मैन टू है ना, इसमें हमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन मिलती है एक प्रोटो ऑन्कोजीन में, ठीक है, जिसका नाम है रेट जीन, ठीक है। रेट जीन में हमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन मिलती है, और दिस इज प्रोटोंगोजीन जो कि क्रोमोसोम नंबर 10 पे पड़ी हुई है। एक स्ट्रॉन्ग जीनोटाइप फिनोटाइप कोरिलेशन है फॉर मैन टू सिंड्रोम्स। और जब हम ये देखते हैं कि जो टाइप ऑफ म्यूटेशन है दिस रेड ऑन्कोजीन, उसमें जो डिफरेंस होगा उसकी बेस पे फिर हम इसको क्लासीफाई करेंगे मैन टू सिंड्रोम को इंटू टू सब टाइप्स, दैट इज मैन टू ए एंड मैन टू बी, डिपेंडिंग के किस टाइप की म्यूटेशन हुई है रेड प्रोटोंकोजीन में, ठीक है। अब जो हम मैन टू के बारे में कहते हैं कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न फॉलो करता है। अच्छा, मैन टू ए में जो ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं उसमें एक तो थायराइड ग्लैंड अफेक्ट हो रहा होता है, एड्रिनल मेडुला अफेक्ट हो रहा होता है, और पैराथायराइड अफेक्ट हो रहा होता है, जस्ट लाइक द मैन टू ए। मैन वन में ना, मैन वन में हमने देखा था कि पैराथायराइड अफेक्ट हो रहा था, वही तो पैराथायरॉइड में तो हमने देखा था कि मैन वन की भी प्रेजेंटेशन पैराथायरॉइड से रिलेटेड, जिसमें हाइपरप्लेजिया हो रहा है, एडेनोमा बन रहा है, राइट। अब यही पैराथायरॉइड की लीजन हमें इसमें भी मिलती हैं, इसमें भी हमें पैराथायरॉइड में हाइपरप्लेजिया ही मिलता है, और उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म की होती है। इसके अलावा और जो ग्लैंड्स अफेक्टेड इन केस ऑफ मैन टू ए, उसमें थायराइड कार्सिनोमा होता है, और उसमें मिडलरी थायराइड कार्सिनोमा होता है, एंड ये फर्स्ट 2 डेकेड्स ऑफ लाइफ में ही प्रेजेंट कर जाता है। और इसमें हम ये देखते हैं कि ये तो एक तो मल्टीफोकल ट्यूमर होता है थायराइड का, सेकेंडली इसमें हमें सीसल हाइपरप्लेजिया भी मिलता है अलॉन्ग विद द एडजेसेंट थायराइड कार्सिनोमा। और जो फेमिलियल मेडलरी थायराइड कैंसर है वो मैन टू ए का ही एक मैन टू ए के वेरिएंट में हमें फेमिलियल मेडलरी थायराइड कैंसर ही मिलता है। और डेफिनेटली जो इसकी स्पोरेडिक फॉर्म है उसका थोड़ा कोर्स इंडोलेंट सा होता है, और ओल्डर एज में प्रेजेंट करता है एज कम्पेयर टू द थायराइड कार्सिनोमा जो कि मैन टू ए की प्रेजेंटेशन में हो रहा है। देन एड्रिनल मेडुला में हमें एड्रिनल फियोक्रोमोसाइटोमास मिलते हैं इन 50% ऑफ केसेस, लेकिन में ओनली 10% आर मेटास्टेटिक और मेलिग्नेंट, ठीक है। अच्छा, तो थायराइड में जो कार्सिनोमा डेवलप हो रहा है दैट इज मेलिग्नेंट, एड्रिनल मेडुला में फियोक्रोमोसाइटोमा डेवलप हो रहा है, पैराथायराइड में भी हाइपरप्लेजिया डेवलप हो रहा है। तो ये दोनों तो हो गए रिलेटिवली बिनाइन, जबकि थायराइड में क्या हो रहा था, हमें कार्सिनोमा डेवलप हो रहा था। इसमें हमने देखा था कि पैराथायराइड में अगेन हाइपरप्लेजिया है या एडेनोमा है, पैंक्रियाज में लेकिन कैंसर था, पिट्यूटरी में भी एडेनोमास थे। अगर मैन टू बी की बात की जाए तो इसमें उसने देखा था कि गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हुए थे रेड ऑन्कोजीन में, जबकि इन केस ऑफ मैन टू बी हमें एक सिंगल अमाइनो एसिड चेंज मिल रहा है रेड जीन में, जो कि डिस्टिंक्ट है फ्रॉम इट्स म्यूटेशन इन द मैन टू ए, मतलब दोनों की जो म्यूटेशन होती है डिफरेंट होती है। और यही फिर मैन टू बी की रीज़न भी होती है, मतलब कि दोनों में रेड जीन में ही म्यूटेशन हो रही है। और इसमें भी हमें मेडलरी थायराइड कार्सिनोमास मिलते हैं जो कि अगेन मल्टीफोकल होते हैं, लेकिन ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं कम्पेयर टू मैन टू बी। तो बेसिकली मैन टू ए, मैन टू बी में भी हमें थायराइड मेडलरी कार्सिनोमा मिलेगा, लेकिन इसका जो मेडलरी कार्सिनोमा होगा मैन टू बी का वो ज़्यादा अग्रेसिव होगा, और वो मल्टीफोकली होगा लेकिन ज़्यादा अग्रेसिव होगा एज कम्पेयर टू मैन टू ए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो डिफरेंसेस हैं इस मैन टू बी में मैन टू ए में, एक सिमिलरिटी तो ये है कि दोनों में थायराइड मेडलरी कार्सिनोमा डेवलप हो रहा है, तो सिमिलरिटी हो रही है। डिफरेंसेस क्या, डिफरेंसेस ये है कि इसमें प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म डेवलप नहीं हो रहा, ठीक है। और इसमें जो उसमें फियोक्रोमोसाइटोमा था वो भी डेवलप नहीं हो रहा, नहीं सॉरी, फियोक्रोमोसाइटोमा डेवलप हो रहा है, हाँ,
ठीक है। तो इसकी सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि इसमें दोनों में थायराइड मेडुलरी कार्सिनोमा है, दोनों में फियोक्रोमोसाइटोमा है। डिफरेंस ये है कि इसमें पैराथायरॉइड का हाइपरप्लेजिया नहीं है, ठीक है। सेकेंडली इसमें जो डिफरेंस है, इसमें ना डिफरेंट हमें एक्स्ट्रा एंडोक्राइन मैनिफेस्टेशंस मिलती हैं, लाइक हमें गैंग्लियोन्यूरोमास मिलते हैं उसके मिकोजोसाइट्स के, लाइक जीआईटी में मिलेगा गैंग्लियोन्यूरोमा, लिप्स में मिलेगा, टंग में मिलेगा। इसके अलावा मार्फनोइड हैबिटस या एक मार्फन सिंड्रोम लाइक अपीयरेंस होती है पेशेंट की, जिसमें उनके लॉन्ग बोन्स एक्सेसिवली लॉन्ग होती हैं, ओवरली लॉन्ग बोन्स होती हैं एक्जिस्केलेटन की, जो कि हमने देखा था इन केस ऑफ मार्फन सिंड्रोम एज वेल। तो बस ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर हम ये है कि हम पेशेंट की स्क्रीनिंग करते हैं फॉर रेट म्यूटेशन टू आइडेंटिफाई मैन 2 सिंड्रोम, और इसमें जिन पेशेंट्स में रेट म्यूटेशन पाई जाए उनमें हम फिर प्रोफिलेक्टिक थायरोइडेक्टमी कर देते हैं, ताकि लेटर ऑन मेडुलरी कार्सिनोमा का रिस्क कम हो जाए, क्योंकि मोस्टली जो डेथ होती है इसमें क्योंकि जो कैंसर है वो थायराइड का ही है, तो उसको हम प्रिवेंट करने के लिए प्रोफिलेक्टिक थायरोइडेक्टमी कर देते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट बातें थी अबाउट मैन 2A मैन 2B। दोनों में डिफरेंस ये है कि एक में हाइपरपैराथायरॉइडिज्म नहीं हो रहा है, एक में हो रहा है। सेकंड, एक में एक्स्ट्रा एंडोक्राइन मैनिफेस्टेशन जो दूसरे में नहीं है। सिमिलरिटीज ये है कि दोनों में ही एडेनोमेडुला मेडुला का हाइपरप्लेजिया, सॉरी एडेनोमेडुला मेडुला में फियोक्रोमोसाइटोमा है, और दोनों में ही thyroid medullary carcinoma is. So yeah, that is all about the important points about men syndromes.